इस साल के अंत तक 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भारत में उपलब्ध होंगी। अमेरिका ने अगर 30 करोड़ वैक्सीन लगाई तो भारत ने 25 करोड़ वैक्सीन लगाई। पंजाब में जो कांग्रेस की अंतरकला है उसके कई कारण हैं। कांग्रेस के अपने ही नेता अपनी सरकारों से खुश नहीं है। कांग्रेस के लोग उस तरह से तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। महंगाई कांग्रेस के समय डबल डिजिट पे होती थी, 12% पर। कोरोना महामारी आई उस समय देश के अंदर एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, वेंटिलेटर नहीं बनते थे, वैक्सीन का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। भारत में तो 40-40 साल तक वैक्सीन नहीं आती थी जो दुनिया भर में आ जाती थी। लेकिन ये मोदी जी का नेतृत्व था जिसने आत्मनिर्भर भारत का न केवल नारा दिया, उस पर चलाया भी। आज एक दिन में 15 लाख से ज्यादा पीपी किट बनती है, देश और दुनिया को दी जाती है। वेंटिलेटर बेड मात्र 20,000 थे जो बढ़कर 4,40,000 हो गए। 1,551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट देश भर के कोने कोने में स्थापित किए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन एक नहीं दो निर्माण भारत कर रहा है। अमेरिका ने अगर 30 करोड़ वैक्सीन लगाई तो भारत ने 25 करोड़ वैक्सीन लगाई और भारत के बाद ब्राजील ने 8 करोड़ वैक्सीन लगाई। बाकी देशों ने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लगाई है। तो इससे पता चलता है भारत ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी शानदार काम किया है और इस साल के अंत तक 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भारत में उपलब्ध होंगी और लगभग सारे देश को वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी। पंजाब में जो कांग्रेस की अंतरकला है उसके कई कारण हैं। वहां के मुख्यमंत्री का अपने विधायक और मंत्रियों को उपलब्ध ना हो पाना, आम जनता को उपलब्ध ना हो पाना, और फिर गंभीर आरोप जो भ्रष्टाचार के कोविड के लेकर लगे हैं कि जिस तरह से पीएम केयर्स के वेंटिलेटर वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, मिट्टी खाने के लिए फेंक दिए पंजाब में, तो राजस्थान ने पीएम केयर्स के मुफ्त के आए वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों को दे दिए। पंजाब ने वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दे दी और कई गुना ज्यादा दाम उनसे ले लिया। तो वहीं पर राजस्थान ने वो वैक्सीन को कूड़ेदान में फेंक दिया। तो सच्चाई है कि यहां के कांग्रेस के अपने ही नेता अपनी सरकारों से खुश नहीं है। ये कांग्रेस को देखना है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों राज्यों में और कांग्रेस के कई और शासित राज्यों में बहुत बुरी हालत है जहां कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हुई है। मिलाकर कहूंगा कि अगर आप 2014 से लेकर 2020-21 तक देखें और कांग्रेस के 10 साल से तुलना करेंगे तो महंगाई कांग्रेस के समय डबल डिजिट पे होती थी, 12% पर। हमारी औसतन महंगाई दर 4-4.5%, कभी हद हुई तो 5% पे जाती थी। और इसलिए जब भी कई बार कुछ प्रोडक्ट्स के कारण भी महंगाई पर असर पड़ता है तो उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास करती है, अब भी करेगी, ताकि आम आदमी पर कोई बोझ नहीं। देखिए, अगर पाकिस्तान के पत्रकारों से बात कर कांग्रेस के नेता मंशा जाहिर करते हैं कि 370 को वापस ले आएंगे, तो एक बात तो वो समझ लें कि अनुच्छेद 370-35A को सदा सदा के लिए दफना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को उससे मुक्ति मिल चुकी है और इसके जाने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई, पथराव की घटनाएं बंद हुई, जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर चला है। और ऐसे कुछ लोग बैठकर उस तरह से तड़पते हैं और ये कांग्रेस के लोग उस तरह से तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। ऐसे ये सत्ता के बिना तड़प रहे हैं और पाकिस्तान को अगर ये संदेश ऐसा दे रहे हैं तो हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जे देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कई बार ये बात पहले भी कही है। माननीय गृह मंत्री जी ने तो सदन में कहा कि ये बिल्कुल होगा, करके देंगे, उचित समय पर होगा। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।